अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हमने कीपा को यूज़ करना है बाय प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, और मैं इस वक्त कीपा यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे टॉप पर डॉट कॉम सेलेक्टेड होता है। आप अगर किसी और मार्केट में कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसी तरह से काम कर सकते हैं, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, कोई भी और हो। तो यहाँ से ये चेंज नॉर्मली हो जाता है। अच्छा, कीपा में हमने प्रोडक्ट जो ढूंढनी है वो थोड़ा सा यहाँ डेटा फाइंडर में हम आएंगे। प्रोडक्ट फाइंडर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। अब कुछ चीज़ें जो है वो आपने जहन में रखनी है कि किस तरह आप प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं इससे। ठीक है, पहले हमने कहा जी, ये एक्चुअली यू अभी भी उसका ही सिलेक्टेड है, जर्मनी का भी। ठीक है, तो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले तो जी अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, यानी कि लिस्टिंग के ऊपर अमेज़ॉन ना हो। ठीक है, और अब न्यू थर्ड पार्टी FBA प्राइस की ये बात कर रहा है, तो मैं नॉर्मली $24 मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम मिनिमम प्राइस को देखें। अब ये थोड़ा सा हम बड़े साइड पे जा रहे हैं प्रोडक्ट्स पे, जो छोटे में फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको मिलेगा, जैसे हम देखते भी हैं, और हमें निकालने पे भी मुश्किलात आती हैं प्रोडक्ट्स को। तो हम थोड़ा सा अब अपना एक बजट बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम प्राइस जो है वो $24 वाली प्रोडक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मिनिमम प्राइस हमने लगा दी। आप चाहें तो कम कर सकते हैं, ऐसी कोई कैद नहीं है। आप इसको 20 कर दें, 15 कर दें, मर्ज़ी है आपकी, तो कम्प्लीटली इट्स अप टू यू। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम। यहाँ पे अब एक चीज़, बाय बॉक्स के भी प्राइस हैं। बाय बॉक्स की ये करंट प्राइस को देखेगा, लेकिन मैं बाज़ औक़ात इसलिए इसको नहीं यूज़ करता हूँ कि बाय बॉक्स से हो सकता है किसी FBM को भी बाय बॉक्स दे दिया हो और उसकी प्राइसिंग जो है वो कम हो, तो हम थोड़ा सा फिर उसको इस वजह से अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोई कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहें तो कर लें। फॉर एग्जांपल मैं पेट सप्लाइज़ की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूं, आप बेबी कर लें या जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। अगर कोई सब कैटेगरी आपको एग्जैक्टली पता है नाम उसका, तो वो भी आप यहां पे कॉपी करके डाल सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जी बाय बॉक्स सेलर कौन है। अब बाय बॉक्स सेलर में दो ही ऑप्शंस होते हैं, थर्ड पार्टी होता है या अमेज़ॉन होता है। चूँकि हमको तो अमेज़ॉन चाहिए नहीं है, तो हम बाय बॉक्स सेलर पे भी थर्ड पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि यहाँ से भी वो अगर अमेज़ॉन की कोई आने की चांसेस हैं तो वो भी हट जाएं। अच्छा, रेटिंग अब आ गया रिव्यूज़ के अंदर। रेटिंग में मैं नॉर्मली, जैसा मैं सजेस्ट करता हूँ, 3.5 से नीचे हम ना करें। 3.5 से नीचे हम कुछ भी सिलेक्ट ना करें। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेज़ॉन ऑफ़र, यहाँ पे आपने ये डिसेबल कर देना है, अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको डिसेबल कर दें। बाकी सबको जो है आप फ़िलहाल रहने दें। अच्छा, अब आगे आपके पास न्यू ऑफ़र काउंट। न्यू ऑफ़र काउंट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ सेलर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, कितने से कितने होने चाहिए। तो हमने कह दिया जी मिनिमम 3 तो हों, ताकि प्राइवेट लेबल वाले भी इसमें से हट जाएं। अगर प्राइवेट लेबल वाले लिस्टिंग्स हैं जिसके अंदर नॉर्मली एक ही सेलर्स होता है या 2 होते हैं, तो हम उसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक हो गया। मज़ीद नीचे आ जाएं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर पैकेज की वेट के ऊपर कोई लिमिट लगानी है तो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे पैकेज का वेट आ रहा है मैक्सिमम, ये ग्राम में ले रहा है, तो आप अगर कहेंगे जी 20,000 ग्राम, तो जो वो 20 किलो यानी कि 40 पाउंड तक की आइटम चली जाएगी। यानी कि अगर आप 10,000 या 9,000 भी कहते हैं यहाँ पे, तो ये तकरीबन 18 किलो के आसपास, या 9 किलो के आसपास जो है ये होगी बेसिकली, और 5-6 पाउंड्स की आइटम होगी। तो अगर आप 18,000 इसको कह देते हैं, तो ये तकरीबन आप 18,000 या इस तरह कुछ आएगी। आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। 9,000 ही कहेंगे आप इसे। तो 9,000 का मतलब 9 किलो हुआ, 18-20 पाउंड्स तकरीबन ये इसका मैक्सिमम वेट बन गया। अगर आप चाहें तो रखें, ना चाहें तो हटा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बाज़ औक़ात इसको लगाने से फ़ायदा ही होता है कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बल्कि है, जो वज़न बहुत है जिसका, तो वो फिर इससे हम यहाँ से कम करा देते हैं, हटा देते हैं उन चीज़ों को। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो हम देखते हैं, एडल्ट प्रोडक्ट्स नॉर्मली मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ट्रेड इन एलिजिबल को नो कर देता हूँ। बाकी चीज़ों में इतना कोई ख़ास मसला नहीं है। फाइंड प्रोडक्ट्स करें और अब देखें आगे ये आपके पास क्या रिजल्ट्स लेकर आता है। अब ये आपको अमेज़ोन यह बता रहा है तकरीबन 4,300
एक रिजल्ट्स ये लेकर आपके सामने आ गया है। अब मुझे लग रहा है कि मैं कोई चीज़ इसमें मिस कर रहा हूँ शायद, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेकर मेरे पास आ गया है। तो मैं वापस एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और मुझे याद आ गया है कि मैंने क्या चीज़ इसमें मिस कर दी है। ये जो प्रोडक्ट प्राइस हमने लगाए थे मिनिमम 24, उसके आगे मैंने मैक्सिमम नहीं लगाया। यानी कि अब मैक्सिमम नहीं लगाया तो फिर ये $1000 वाली भी आइटम लेकर आ जाएगा। तो हम मैक्सिमम के अंदर फ़िलहाल के लिए $200 लगा देते हैं, क्यों ये मेरा अपना ज़ाती वो है, यानी कि मेरी कैपेसिटी है कि मुझे अगर $150 की भी आइटम मिलेगी तो मैं परचेज़ कर लूँगा। अब आप अपनी कैपेसिटी देख के करें। हो सकता है आप इसको 75 करना चाहें, क्योंकि आप सोचते हैं कि अच्छा जी $75 की परचेज़ है तो शायद $75 की सेलिंग प्राइस है तो शायद $50 की परचेज़ हो और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ $50 वाली प्रोडक्ट्स को सोर्स करना, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लगा दें। ये कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी होगी, तो इसलिए आप इसको जो है, मैं फ़िलहाल इसको 200 कर देता हूँ, चाहें तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया, ये थोड़ा सा ही कम हुआ, ज़्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, चलें क्विक व्यू यहाँ से हम कर सकते हैं। कीपा जो है वो आपको दिखाता है। कीपा मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि तकरीबन फ्री है, 15 पाउंड 15 यूरो जो है ये चार्ज कर रहा है पर मंथ, और वो भी बल्कि हमने शेयर कर रखा है, तो इसलिए आप लोगों के लिए फ़िलहाल तो ये फ्री है, तो इसको ज़रूर देखें। और इनके साथ जो है वो ये कोशिश, अब जैसे ये एक सेम किस्म की आइटम आपको बार बार नज़र आ रही है, और ये मैं जानता हूँ एक्चुअली इसके बारे में, ये हम सोर्स करना हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि इनकी मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट $5000 है। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इससे सप्लायर्स निकालना कितना आसान है या इससे प्रोडक्ट्स निकालना कितना आसान है, तो थोड़ा सा इस ज़ाविये से हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रोडक्ट है आपके सामने नज़र आ रहा है, इसका रैंक जो है वो 1370 है इस वक्त, ठीक है। 90 डे एवरेज भी आपको बता रहा है 4800 है, और $30.90 इसका प्राइस है, और टोटल 5 सेलर्स के ऊपर बैठे हैं इस वक्त, ठीक है। पेट सप्लाईज़ की आइटम है। तो आप इसके ए का जो ये लिंक आइकॉन आ रहा है, अमेज़ॉन का जो बेसिकली लोगो का आइकॉन आ रहा है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। अब मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ इस पे और सेलर्स को ओपन करके देख लेता हूँ कि इसमें कौन कौन से कैसे सेलर्स इस वक्त बैठे हैं। अब देखें, इसमें 4 प्राइम बैठे हैं, अलग अलग हैं, अच्छी बात है कि 4 प्राइम बैठे हैं। अब लेकिन इसका BSR कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा है किसी वजह से, एक सेकेंड, बल्कि शायद हटाया हुआ है, ठीक है, BSR ही है, वेरी गुड। अब आपने देखा कि जी इसका BSR काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हुआ है, इसलिए हमें यहाँ तो ये पता चल रहा है कि अभी तो सेल हो रही है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर जो है ये सेल्स इसकी अप डाउन काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन 1 लाख से बाहर ये रिसेंटली पिछले सालों में, पिछले 1-2 साल में नहीं गई है, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात भी है। ठीक हो गया। तो कीपा को तो हमने क्विकली इस तरह से देख लिया। अब सेलर्स को भी हमने देख लिया कि क्या सेलर्स हैं। अब ये प्रोडक्ट का प्राइस, सेलिंग प्राइस $30.90 है। एक चीज़ हम यहाँ पे और देखना चाहेंगे कि कीपा जो सेल्स बता रहा है, ये देखें पिछले दिनों में दिसंबर 4 को ये तकरीबन 2698 में भी सेल हो रहा था, जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि पीछे की हिस्ट्री में लोअर प्राइस ज़रूर देखें कि कौन कितना कम में इसको बेचने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे ये 2889 में बिक रहा है कंटिन्यूसली कुछ दिनों से, फिर इसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हुआ और फिर ये वापस ऊपर चला गया। तो ये प्राइस जहन में रखें कि $26 में भी ये, $27 में भी ये सेल हुआ है। तो आपकी सोर्सिंग प्राइस कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि क्या आप इसमें कम्पीट कर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये जो तरीका होता है सोर्स करने का, इसमें हम ज़्यादा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट से मुराद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम $3 से $4 या $5 मिनिमम तो बने, या 20% तक तो कम से कम हमें प्रॉफिट बने, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम वो प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूस लेवल पर सेल कर पाएंगे, यानी कि वो अच्छी सेल्स उसकी आ रही हैं या नहीं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका चूँकि 4800 जो है वो लास्ट 90 डेज़ का वो आ रहा है, तो हम FBA टूल किट में जाते हैं और पेट सप्लाईज़ के अंदर हम इसकी सेल्स देख लेते हैं कि कितनी इसकी एस्टिमेटेड सेल्स हैं। ये रहा पेट सप्लाईज़, तो इसमें हमने 4800 डाल दिया है। ये बता रहा है 12 यूनिट्स पर डे के एवरेज में। अब आप 12 यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें 30 डेज से, तो तकरीबन 360 यूनिट्स जो है ये अमेज़ॉन इसके मूव कर रहा है इस प्रोडक्ट के, ठीक है।
اب 360 یونٹس اس کے موو ہو رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، یعنی کہ 4 ایف بی ایس سیلرز بیٹھے ہیں، آپ 5ویں ہوں گے، تو اگر 360 کو 5 میں ہم ڈیوائڈ کر لیں تو تقریباً 72 یونٹس پر سیلر پر منتھ اس کے نکال دے گا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم اس سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں $24 کا، یا 24 یونٹس یا 12 یونٹس، اس طرح اس کے پرچیز کر کے ہم اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس سپلائر کو نام کو کاپی کر لیں۔ اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ تمام چیزیں ہماری پازیٹیو ہو گئی ہیں، ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں۔ تو ہم نے اس کو جو ہے وہ آگے تھوڑا سا جاتے ہیں، گوگل پر جاتے ہیں اور یہ برانڈ کو ڈائریکٹلی سلیکٹ کر لیتے ہیں، سرچ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلا ہی لنک آ گیا ہے، یہ نائلا بون اس کا نام ہے، اور میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا۔ تو اب یہ پروڈکٹ کے برانڈ کے جو ہے وہ پیج پر جا کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرز کا اس کا کام ہے، کیا پروڈکٹس ہمیں اس سے مل رہی ہیں، پلس اس سے ہمیں ہول سیل کا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اب یہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے۔ اچھا، پہلا اسٹیپ جو ہم نے کیا، یہ سارا پروڈکٹ یہ والی پروڈکٹ کے اوپر جو سارا ہم نے کام کیا، جو نکالا، ریسرچ کیا، میں ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس کے 2 حصے ہیں، یہ ایزیوم کریں کہ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک جو ہے حصہ یہ تھا کہ ہم نے یہ پروڈکٹس نکالی، ایکسل کی ایک شیٹ بنائی، اس کے اندر یہ پروڈکٹ کی ساری انفارمیشن ڈال دی، جیسے برانڈ نیم ڈال دیا، ایسن ڈال دیا، کچھ 2-3 بیسک انفارمیشن ہم نے ڈال دی وغیرہ وغیرہ، اور وہ شیٹ وہاں پہ ہم نے مینٹین کرنا شروع کر دی۔ اب نیکسٹ اسٹیج یہ ہے کہ ہم نے اس کا سپلائر ڈھونڈا۔ تو سپلائر یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اسٹارٹ کریں گے پہلے برانڈ نیم سے۔ تو اگر یہ برانڈ فار ایگزامپل ہم اس کے ساتھ کچھ کام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ اس کے پاس اور بھی برانڈز ہیں، آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اس کے پاس تو بہت سارے برانڈز ہیں۔ تو اب یہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک سپلائر ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ کام کر پائیں تو۔ اب پہلے تو میں یہ سرچ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہول سیل کی پروڈکٹس، ہول سیل کا کوئی آپشن اس میں ہے، کوئی ڈیلر کا، کوئی پارٹنرشپ کا، کوئی اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا آپشن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے یہاں سے کانٹیکٹ اس میں جائیں گے، اور کانٹیکٹ اس میں جانے کے بعد ہم یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اسے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ نیو جرسی کی یہ کمپنی ہے، نیو جرسی کا اس کا ایڈریس آ رہا ہے یہاں پہ، اور یہ اس کا فون نمبر آ رہا ہے آل ادرس کے اندر۔ تو یہاں سے اس کا فون نمبر اٹھائیں، کوشش کریں اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو فون کریں۔ وہ فون کا جو رسپانس آتا ہے نا، وہ ای میل پہ اتنا اچھا نہیں ملتا۔ اگر نہیں کرنا چاہتے کال تو کوئی بات نہیں، پھر یہاں سے میک شیور کریں کہ آپ کی یو ایس کی آئی پی لگی ہوئی ہو، وی پی این وغیرہ یوز کر رہے ہوں آپ، تو آپ اپنا سارا وہ انفارمیشن ڈالیں، ساری چیزیں سلیکٹ کریں اور ان کو میسج لکھیں، وہی میسج ہم نے جو اسکرپٹس وغیرہ بنا رکھی ہیں پہلے سے، تو وہ میسج اس کو لکھیں کہ جی ہم نے اس طرح اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے، کچھ بلک پرچیزنگ کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو رسپونڈ کریں گے۔ تو یہ نیکسٹ سٹیج ہوگا جب آپ کے پاس ایک شیٹ ہوگی مینٹین ہوئی جس میں آپ کے ساتھ کافی ساری آپ کے پاس پروڈکٹس ہوں گی، اور نیکسٹ سٹیج یہ ہوگا کہ آپ اس سے برانڈ سے یا سپلائر سے پھر کانٹیکٹ کرنا شروع کریں گے۔ تو اسی شیٹ کے اندر کچھ ایڈیشنل کالمز آپ بنائیں گے، اور ان کے اسٹیٹس بھی آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹس ہے اس کا، اس پروڈکٹ کو ہم نے یا اس سپلائر کو ہم نے کانٹیکٹ کیا، جواب نہیں آیا یا ویٹنگ ہے، یا کب جب کانٹیکٹ کیا، ڈیٹ وغیرہ کے ساتھ۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس طرح سے مینٹین اس کو کرنا پڑے گا، اور یہ آپ کے لیے بیسٹ اپروچ ہوگی۔ اس میں بھی ٹائم لگے گا بالکل، لیکن یہ اپروچ زیادہ ورکیبل ہے اگر آپ کے اکاؤنٹس وہاں سے بن جاتے ہیں تو۔ تھینک یو۔